बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, बजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महमत कहे सुनो साथी जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। ले लीजिए किरण दीदी। जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत बरजा इनको फेर फेर तीन बेर, बहुत बरजा इनको फेर फेर तीन बेर, बहुत चाजब देखिया उतारी बीच अंधेर, बहुत चाजब देखिया उतारी बीच अंधेर। प्रेम प्रणाम जी राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर छठे पहर की सेवा का वर्णन करवा रहे हैं। प्राण प्रीतम तख्त पर विराजमान है। छठे पहर की लीला में अति मीठी प्यारी चर्चा के द्वारा सुंदर साथ को परम धाम के आनंद में डुबोए हुए हैं। परम धाम की शोभा का वर्णन हो रहा है, खेल की वास्तविकता का वर्णन हो रहा है कि सुंदर साथ जी किस तरह से आपने धाम धनी से खेल की मांग करी और धनी जी ने 3 बार सखियों को मना किया खेल में आने के लिए, पर सखियों ने फिर से 3 बार ही खेल को मांगा और प्रीतम ने जब सखियों के हृदय में तीव्र इच्छा देखी तो माया के खेल में उस कारण से उनको उतारना पड़ा। सबसे पहले अक्षर ब्रह्म जी पर धनी जी का आदेश हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यह ब्रह्मांड बना और इस संसार में परम धाम की आत्माओं को उतारा ताकि वे माया का खेल देख सकें। और खेल दिखाने के लिए
क्योंकि सखियों ने सत स्वरूप की लीला देखने की मांग करी थी कि धनी जी के सत अंग जो अक्षर ब्रह्म जी हैं वो किस प्रकार की लीला करते हैं, किस प्रकार दुखमयी संसार को बनाते और मिटाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस संसार के झूठे खेल में धनी जी ने आत्माओं को माया का खेल देखने के लिए उतारा। और सबसे पहले आदेश किनको दिया? अक्षर ब्रह्म जी को दिया कि आप खेल को बनाइए। तो सुंदर साथ जी, ये जो खेल अब बना है, ये जो 28वां कलयुग चल रहा है, जिस नश्वर जगत में अब हम रह रहे हैं, ये स्पेशल ये खेल, ये ब्रह्मांड आत्माओं के लिए बनाया गया है। ये बहुत ही स्पेशल है। इसमें धनी जी अपनी धाम की सारी न्यामतें लेकर आए हैं हम आत्माओं के लिए। सभी धर्म ग्रंथों में अगर साक्षियाँ लिखवाई गई हैं तो हम आत्माओं के लिए, कि आत्माओं को उसे जानकर पढ़कर ईमान आ जाए कि कोई परमात्मा है, कोई हमारा है। तो सबसे पहले हम ब्रज में अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा तथा जोश के साथ परम धाम की आत्माएं अवतरित हुई। सबसे पहले कहाँ आए हम खेल देखने के लिए? ब्रज में आए। ब्रज में 11 साल और 52 दिन तक लीला होती है। उसके पश्चात ब्रजमंडल का प्रलय कर देते हैं और उसके पश्चात योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचते हैं धनी जी और आत्माएं, और योग माया के ब्रह्मांड में जाकर नित्य वृंदावन की सृजना करवाते हैं, जहां पर एक रात्रि की लीला होती है महारास की। यहाँ पर सखियों ने धनी जी के संग महारास का सुख लिया। ब्रजरास में आप प्रीतम बता रही है कि सखियों, ब्रजरास में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए तुम्हें तीसरी बार इस जागनी ब्रह्मांड में लाना पड़ा। क्योंकि ब्रज में 11 साल और 52 दिन तक लीला हुई थी, और जितने समय तक ब्रजमंडल की लीला हुई वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं हुई थी। सखियों ने कोई भी दुख की लीला को नहीं देखा था। तो रास में भी आनंद की लीला हुई, बिरहा का दुख तो सहा, पर सखियों ने क्या कहा कि धनी जी जैसे दुख की आप बात कर रहे थे कि वहाँ बीमारी होएगी, ये कष्ट होएंगे, ऐसा तो हमने कोई कष्ट देखा ही नहीं, वैसा तो कोई दुख देखा ही नहीं। तो उस दुख को देखने की चाह बाकी रह जाने के कारण से ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बना, जिसमें आत्माएं असहाय दुखों को सहन कर रही हैं, देख रही हैं। अब जैसी इच्छा थी वैसे खेल दिखाया जा रहा है, और जितना भारी खेल दिखाया जा रहा है उतने ही परम धाम के सुख पिया यहाँ अधिक लेकर आए। सारा परम धाम का खजाना लेकर यहाँ पर प्रीतम अवतरित हुए। अब इसके लिए कुरान के 3रे पारे की बात की जा रही है कि कुरान के 30वें पारे में इन्ना इन जुलना सूरत में तुम्हें पहचान देने के लिए धाम धनी की मेहर रूप में अवतरित हुई। जो कुरान की 30वें पारे की इन्ना इन जुलना सूरत है, उसमें क्या वर्णन आता है? महिमावान रात्रि का वर्णन आता है। उसमें कहा है कि जो महिमावान रात्रि है वो 1000 महीनों से भी बेहतर है, क्योंकि उसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से इस फानी दुनिया में उतरे हैं। वो रात्रि, जिस रात्रि के 3 तकरार में हमने 3 खेल देखे, पहला ब्रज का, दूसरा रास का और तीसरा इस जागनी ब्रह्मांड का, उस महिमावान रात्रि का कुरान की 30वें पारे की इन्ना इन जुलना सूरत में वर्णन आता है। अब कह रहे हैं श्री जी कि मोहम्मद साहब तुम्हारे लिए ही कुरान लेकर आए। उन्होंने 3 अलग अलग समय में सूरतें धारण की। यह माया का खेल तुम्हारे लिए ही बनाया गया, जिसमें फरदा रोज़ 11वीं सदी में क़यामत का प्रकटन हुआ है। अब मोहम्मद साहब को भेजा धनी जी ने,
मोहम्मद साहब जिनके अंदर श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा है। जब हम ब्रज से रास में गए, रास से परम धाम में गए और परम धाम में पहुंचने पर तामसी सखियों की इच्छा पूर्ण ना होने के कारण से ये फिर से खेल बना। जितने समय में धनी जी ने हमें खेल दिखाने के लिए चरणों में बिठाया, फरामोशी का आवरण डाला, उतने समय में ही मोहम्मद साहब श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को धनी जी ने मोल मिलावा में बुलाकर अपना दीदार दिया और 90,000 हरूफ बातें उनसे करी और कहा कि ये तुम जाकर अरब की धरती पर इन्हें जाहिर कर दो और सबको एक परमात्मा की पहचान करवाओ, एक अल्लाह की पहचान करवाओ। तो ये कुरान किस लिए लेकर आए धनी? हमारे लिए ही लेकर आए, हमें साक्षी देने के लिए, हमें ईमान देने के लिए। और उन्होंने 3 अलग अलग समय में सूरतें धारण करी। मोहम्मद साहब के रूप में श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा, श्यामा जी के रूप में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में श्यामा जी की आत्मा और हक की स्वरूप में पिया प्राणनाथ जी। और इस तरह से 11वीं सदी में क़यामत का प्रकटन हुआ और 11वीं सदी जब आई तो क्या कहा है? 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। 11वीं सदी में आकर पिया प्राणनाथ जी ने हमें ये तारतम वाणी रूपी ज्ञान का उजाला कर दिया, जिसकी शरण में आने से सारी दुनिया को अखंड कायमी का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अखंड धाम से 5 शक्तियाँ श्री महामती जी के धाम हृदय में तुम्हारे लिए ही प्रकटन हुई। श्री राजी का हुक्म तुम्हारे लिए ही ईश्वरी सृष्टि का समूह लेकर इस खेल में आया और 5 शक्तियाँ परम धाम की क्या बता रहे हैं धनी जी कि तुम्हारे लिए ही आई, क्योंकि ये जो इंड रचा गया इसमें जो कुछ हो रहा है किस लिए? ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए, और खेल दिखाकर अब खेल से वापिस भी तो लेकर जाना है। इसलिए सारा जो कुछ भी खेल में रचा जा रहा है वो हुक्म के अधीन कार्य हो रहा है। 5 शक्तियाँ महामती जी के धाम हृदय में प्रकट होती हैं तो किन के लिए? ब्रह्म आत्माओं के लिए। 5 शक्तियाँ कौन सी हैं सुंदर साथ जी? धामधनी श्री राजी का आवेश रूप, अक्षय ब्रह्म जी की आत्मा, श्री श्यामा जी की आत्मा, असराफील और जबरील, ये 5 शक्तियाँ महामती जी के धाम हृदय में प्रकट होती हैं। श्री राजी का हुक्म तुम्हारे लिए ही ईश्वरी सृष्टि का समूह लेकर इस खेल में आया है। और श्री राजी का हुक्म स्वरूप कौन है? श्री अक्षर ब्रह्म जी। अक्षर ब्रह्म जी धनी जी के आदेश से ही ईश्वरी सृष्टि का समूह लेकर इस खेल में आए। किस लिए? क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा ने क्या देखना चाहा? परम धाम का आनंद, परम धाम के आनंद की लीला उन्होंने देखनी चाहिए। और परम धाम के आनंद को देखने के लिए उन्होंने 24,000 सुरताएँ धारण करी, जिन्हें ईश्वरी सृष्टि कहा जाता है। किस लिए? कि मैं डबल आनंद ले पाऊँ। परम धाम की 12,000 आत्माओं का वर्णन आता है तो उन्होंने 24,000 सुरताएँ धारण की कि मैं धनी जी की आनंद लीला का डबल आनंद ले पाऊँ। धनी जी का जोश जिब्रील तुम्हारी ओर से वकालत कर रहा है। वह तुम्हारे जीव के हृदय को निर्मल रखता है, जिससे माया के विकार तुम्हारे अंदर प्रवेश ना कर सकें। और जिब्रील का क्या काम है? हम ब्रह्म आत्माओं की वकालत करना। जैसे एक वकील होता है ना, जो वकील का मुवक्किल होता है, उसकी जो सच्चाई होती है उसको न्यायाधीश के आगे प्रस्तुत करता है और क्या कहता है कि जो जिसका मैं केस लड़ रहा हूँ, जो मेरा मुवक्किल है, वो बिल्कुल निर्दोष है। उसी तरह से जिब्रील का क्या काम है कि ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में कभी भी माया के विकार नहीं आने देता। धनी जी का जोश है ये, और ये जोश हमें हमारे हृदय में जब आता है तो आत्मा माया से विमुख हो जाती है। तो ये हमारे हृदय को एकदम पाक साफ रखता है, जिससे कि हमारे हृदय में परम धाम का सुख प्रवाहित होता रहे। तो धनी जी बता रहे हैं कि जिब्रील जो फरिश्ता है वो तुम्हारे वकील का कार्य कर रहा है।
असराफील अपनी सारी सेना के साथ आया हुआ है और वह तारतम वाणी के अवतरण के रूप में परम धाम के ज्ञान का सूर्य फूंक रहा है। अब असराफील फरिश्ता जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, श्री अक्षर ब्रह्म जी की जागृत बुद्धि जो माया के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने में लगी हुई है। जैसे क्या कहा है, पूरे जोरों शोरों से अपना कार्य कर रहा है। जैसे एक राजा किसी पर चढ़ाई कर देता है, अन्य राज्य पर, तो अपनी पूरी सेना लगा देता है उसे जीतने के लिए, वैसे ही इस बात को अलंकारिक भाषा में कहा गया है कि जो असराफील फरिश्ता है अपनी पूरी सेना के साथ वो तारतम वाणी के अवतरण में लगा हुआ है, जिससे कि समाज में फैला हुआ अज्ञानता का अंधकार मिट पाए। अज्ञानता का अंधकार मिटाने के लिए क्या चीज़ सक्षम है सुंदर साथ जी? वो है श्रीमुख वाणी रूपी अमृत, जो माया में फंसे हुए प्रत्येक प्राणी के अंदर अंधकार जो फैला हुआ है उसे मिटाएगी। क्योंकि अंधकार क्या है, अज्ञानता क्या है? अज्ञानता के वशीभूत ही तो हम एक परमात्मा की पहचान नहीं कर पाते। जो कोई जिस मत पंथ को मानता है वो कहता है कि हमारा ही पंथ सबसे ऊंचा है, हमारे, अगर हम राम जी को मानते हैं तो हमारे राम ही परमात्मा है, अगर हम शिव को मानते हैं तो हमारे शिव ही परमात्मा है, अगर कोई ईसाई धर्म से है तो वो कहते हैं कि हमारा ही धर्म सबसे ऊंचा है, हम ही एक परमात्मा के अनुयायी हैं, अगर कोई सिख धर्म से है तो वो कहता है हम ही एक परमात्मा के अनुयायी हैं, मुसलमान कहते हैं कि हम ही शांति के प्रतीक हैं, हमारा अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा है। पर ये सारे भेदभाव क्यों हो रहे हैं? माया के अंधकार के कारण। क्योंकि अंधकार में पड़े हुए हम देख ही नहीं पा रहे उस ज्ञान के सूर्य को। तो प्राण प्रीतम अक्षरातीत वो ज्ञान का सूर्य लेकर आए, जिस सूर्य की रोशनी में सारे संसार को वाहन किया कि दुनिया वालों देखो और पहचानो कि वो परमात्मा तो सबका है। परमात्मा के नाम पर झगड़े जो तुम लगा रहे हो ना, वो तुम बहुत ही अनिष्ट कार्य कर रहे हो। धर्म के नाम पर झगड़ा, परमात्मा तो आए हैं सबके झगड़ों को मिटाने के लिए। साहिब आए इन जिमी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सबन का या दुनिया दीन। वो तो आए हैं सबका झगड़ा मिटाने के लिए और तुम परमात्मा के नाम पर ही झगड़े कर रहे हो, अल्लाह ताला के नाम पर ही झगड़े कर रहे हो। ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? अंधकार के फैले होने के कारण। पर सूर्य की रोशनी होने पर भी हम कहें कि अंधकार है, तो वो अंधकार हमारे दिलों में है। सूर्य तो उदय हो चुका है। अगर हम उस सूर्य की रोशनी को देखते हुए भी कमरा बंद कर लेंगे तो सुंदर साथ जी दोष किसका रहेगा? अगर संसार सूर्य उदय होने पर भी देखना ही नहीं चाह रहा, अपने अंधेरे कमरे में कमरे बंद करके दुनिया बैठी है, तो इसमें दोष सूर्य का तो नहीं है ना। सूर्य तो अपना प्रकाश फैला रहा है, वो तो बता रहा है अपनी जोरों शोरों से। असराफील फरिश्ते ने तो सेना अपनी जोरों शोरों से तैयार कर रही है, हर तरफ श्रीमुख वाणी की गुंजार हो रही है। अगर कोई सुनना ही ना चाहे, अगर कोई इस उजाले में देखना ही ना चाहे, तो दोषी कौन होगा? परमात्मा तो दोषी नहीं है ना। परमात्मा तो अपना कार्य कर रहे हैं, सबको सत्य की राह दिखा रहे हैं कि धर्म के नाम पर झगड़ों को बंद कर दो। ऐ दुनिया वालों देखो, देखो इस मार्फत परम सत्य के सूर्य की ओर, और तब पहचानो कि वो परमात्मा सबके लिए आया है और वो सबका एक है। धर्म के नाम पर इन द्वंद्वों को आप लोग बंद कर दो। क्यों धर्म के नाम पर खून की नदियां बहा रहे हो? क्यों परमात्मा जो एक है, जो सबका है, उसमें भेद कर रहे हो? परमात्मा ने तो भेद नहीं बनाए। तो यही अंधकार है सुंदर सा जी, जिस अंधकार को मिटाने के लिए असराफील फरिश्ता जोरों शोरों से कार्य कर रहा है। श्री श्यामा जी इस संसार में तुम्हारे लिए ही आई हैं और उन्होंने 2 तनों श्री देवचंद्र जी, श्री मिहिराज जी को धारण किया और वे ही तुम्हें इस मायावी संसार में खोज खोज कर निकाल रही हैं। श्यामा जी जो हमारे सुभान है, हमारे लिए आए। धान धनी जी ने श्यामा जी को क्या आदेश दिया? बुलाए ल्याओ रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आकिल।
कि हे मेरी रूह अल्लाह, परम धाम की उन आत्माओं को बुला लाओ जो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, जो मेरे बिना रह नहीं सकती। उन्होंने माया का खेल तो मांग लिया है, पर मैं अच्छी से जानता हूँ कि वो माया के ब्रह्मांड में भी मुझे ना देख कर तड़प रही होंगी। उन्हें तुम बुलाकर लाओ। तो श्यामा जी अपना कार्य कर रही हैं। 2 तनों से उन्होंने अपनी लीला को संपादित किया। पहला तन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का और दूसरा तन श्री मेहराज जी का, और श्रीमुख वाणी के रूप में, अति मीठी रसना के रूप में खोज कर रही हैं, पुकार कर रही हैं कि परम धाम की ब्रह्म आत्माओं आओ, परम धाम की तरफ लौट आओ, क्योंकि वो परम धाम ही तुम्हारा असल घर है। इस संसार में ना तो शाश्वत सत्य है, ना शाश्वत सुख है, ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलने वाला है। तो आगे परम धाम की इस तारतम वाणी से ब्रह्म सृष्टियाँ और अक्षरातीत की अनुशंसा होती है तथा श्री राजी का दीदार होता है। इस ब्रह्म वाणी को तुम्हारे लिए ही इस संसार में लाया गया है। अब धाम धनी बता रहे हैं कि सुंदर साज जी, धाम के ये वचन, ये श्रीमुख वाणी तुम्हारे लिए ही आई है, क्योंकि ये श्रीमुख वाणी ही तुम्हारे अंतर में माया का फैला हुआ जो जहर है उसे निकालेगी, माया के पर्दे को हटाएगी, तुम्हारे हृदय के अंधकार को मिटाएगी और तुम्हारे हृदय में ज्ञान का ऐसा उजाला कर देगी, जिस उजाले में तुम देखोगी तो तुम्हें परम धाम ही दिखाई देगा, तुम्हें सत्य का स्वरूप पिया पर ब्रह्म ही दिखाई देंगे। तो जिनके विचारों में विवेक का प्रकाश है तथा जो दिल के कानों से श्री जी के द्वारा वर्णन की गई परम धाम की शोभा का वर्णन सुनते हैं, उन्हें ही यह अनुभव होता है कि वे सुख के सागर में क्रीड़ा कर रहे हैं। सुख के सागर में हम क्रीड़ा करना चाहते हैं सुंदर सा जी, तो श्रीमुख वाणी के वचनों को सुने। श्रीमुख वाणी श्री जी का बाणमय स्वरूप है। प्राण प्रीतम प्रतिदिन प्रति क्षण हमें पुकार कर रहे हैं। दिल के कानों से जब हम इस मीठी रचना को सुनेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि हम तो हर पल ही सुख के सागर में झील रहे हैं। हम तो माया में रहते हुए भी माया से परे हैं, क्योंकि ये ज्ञान का सागर हमारे हृदय में कभी भी माया का अंधकार नहीं रहने देगा। धनी जी की ये वाणी ऐसा वो ज्ञान का सूर्य है जो हमारे हृदय में अखंड सुख का प्रकाश कर देगा। इसलिए जो भी सुंदर साथ श्री जी की शरण में बैठे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो परम धाम में ही विचरण कर रहे हैं। श्री जी मूल स्वरूप श्री राजी के 7 स्वरूपों का अपनी चर्चा में वर्णन करते हैं। इसे सुनकर सुंदर साथ के हृदय में अलौकिक सुख उत्पन्न होता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री जी राजी के 7 स्वरूपों का वर्णन करते हैं। अपनी चर्चा में प्रतिदिन 7 स्वरूपों का वर्णन हो रहा है, क्योंकि चर्चा कौन सी हो रही है? सागर सिंगार की चर्चा हो रही है, परिक्रमा की चर्चा हो रही है, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन हो रहा है, धनी जी की शोभा सिंगार का वर्णन हो रहा है। और धनी जी के 7 स्वरूप कौन से वर्णन हो रहे हैं सुंदर साथ जी? 3 स्वरूप धनी जी के 3 सिंगार जो सागर ग्रंथ की वाणी में है, 4 सिंगार पिया जी के मंगलाचरण के रूप में जो सिंगार ग्रंथ की वाणी में है। इन 7 स्वरूपों का वर्णन प्रतिदिन चर्चा में किया जाता है। किस लिए? कि सुंदर साथ के हृदय में धाम धनी जी की शोभा अखंड रूप से बस जाए। जैसे परम धाम में बसी हुई है, वैसे जैसे शोभा पर आत्म के हृदय में बसी हुई है, वैसी ही शोभा जब आत्मा के हृदय में बस जाएगी तो श्रीमुख वाणी में क्या कहा है? अंतस्करण आत्म के जब ही रहो भराए, तब आत्म पर आत्म में रहे न कछु अंतराए। जब अंतस्करण आत्म के अंतस्करण में धाम धनी जी की शोभा वैसे ही बस जाएगी जैसे पर आत्म के हृदय में बसी हुई है, तो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आत्मा की स्थिति भी पर आत्म जैसी हो जाएगी। तो धाम धनी जी प्रतिदिन धनी जी के 7 स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। किस लिए? कि सुंदर साथ के हृदय में प्रीतम की शोभा अखंड रूप से बस जाए, क्योंकि ये धाम धनी का शोभा सिंगार ही सुंदर साथ जी हमें माया से अलग करेगा।
फिर स्वरूप को निरखिए। पिया जी कहते हैं फिर धनी जी की शोभा श्रृंगार को निरखिए, फिर धनी जी का ध्यान करिए, क्योंकि जो जिसका ध्यान करता है वो वैसा ही हो जाता है। प्रेम के, आनंद के, शांति के स्वरूप हम पिया पर ब्रह्म का ध्यान करेंगे तो उनके हृदय में निहित गुण हमारे हृदय में आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसी लक्ष्य को लेकर धाम धनी जी प्रतिदिन श्री जी साहिब जी पिया जी के 7 स्वरूपों का वर्णन सुंदर साथ के आगे करते हैं कि वो स्वरूपों की शोभा श्रृंगार सुंदर साथ के हृदय में बस जाए। श्री जी परम धाम की शोभा का वर्णन करते हैं, पुखराज की परिक्रमा का भी वर्णन करते हैं। पुखराज के पश्चिम और उत्तर दिशा में 2 घाटियां आई हुई हैं, दक्षिण में महावन के वृक्षों की शोभा आई है तथा पूरब में जमुना जी का प्रकटन हुआ है। इन सभी स्थानों पर धाम धनी अपनी अंगनाओं के साथ रात दिन क्रीड़ा करते हैं। प्राण प्रीतम पुखराज पर्वत का वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या शोभा पुखराज की है, कैसे कैसे अलौकिक सुख हैं जो धाम धनी के संग हम वहाँ लेते हैं, सारी शोभा बता रहे हैं। धाम धनी अपनी अर्धांगिनी रूप श्यामा जी और सखियों के साथ जमुना जी के 7 घाटों में पधारते हैं और प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं। जमुना जी के ऊपर केल एवं बट के 2 पुल आए हैं, इन्हें देखते हुए कुंज निकुंज के मंदिरों में आते हैं। वहां से जमुना जी पश्चिम दिशा में मरोड़ खाकर 16 द्योहरी के घाट से होज को सरताल में जाकर मिल जाती है। ये सारी सुंदर शोभा का प्रतिदिन चर्चा में वर्णन हो रहा है। धाम धनी अपनी चर्चा में होज को सरताल का वर्णन करते हैं, उनके चारों घाटों का बहुत प्रेम पूर्वक वर्णन करते हैं। वे होज को सर के मध्य में आए हुए टापू महल की शोभा का भी वर्णन करते हैं जो एक ही हीरे के अंदर समाहित है। अब हम देखें सुंदर साथ जी, यहाँ पे हम एक हीरे की शोभा को देखते हैं तो सुंदर साथ कितने ललालित हो जाते हैं कि ये हीरा है और परम धाम जो हमारा, हम वहाँ क्यों नहीं नज़र करना चाहते जहाँ का कण कण ही हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है, जहाँ के कण कण में ही नूर है, करोड़ों सूर्यों से अधिक जो प्रकाशमान है। होज कोसर की पाल पर घेरकर बड़े बन के 5 वृक्षों की बहुत ही सुंदर शोभा आई है। इनके आगे मानिक पहाड़ दृष्टिगोचर होता है। मानिक पहाड़ के अंदर प्रेममयी क्रीड़ा के लिए महलों की अलौकिक शोभा आई है, जिनमें धाम धनी श्यामा जी तथा सखियों के साथ तरह तरह की आनंदमयी लीलाएं करते हैं। होज कोसर तथा मानिक पहाड़ के मध्य में 24 हांस के महल की अलौकिक शोभा दिखाई देती है। इनके 24 गुर्जों के 24 कुंडों में 24 चादरें 24 फुहारों के रूप में पड़ती हैं। इन 24 कुंडों से होकर जल आगे की तरफ प्रवाहित होता है। श्री जी मानिक पहाड़ की अलौकिक शोभा का वर्णन करते हैं। मानिक पहाड़ की 2 भूमिकाओं के बीच में आए हुए बड़े हिंडोलों का वर्णन सुनकर सुंदर साथ आनंद से भर जाते हैं। मानिक पहाड़ के अंदर घेरकर 6000 गोल एवं 6000 चौरस हवेलियां आई हैं। एक एक हवेली में 12-12 हजार मंदिर आए हैं। मानिक पहाड़ को घेरकर 4 दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। श्री जी के मुखारबिंद से ऐसी सुंदर चर्चा को सुनकर सुंदर साथ आनंद में सराबोर हुए बैठे हैं। मानिक पहाड़ की दक्षिण दिशा में घेर कर महानद आया है, जिसकी शोभा का वर्णन धाम धनी इस प्रकार करते हैं कि उनका जल अत्यंत निर्मल दूध की तरह उज्जवल और सुगंधि से भरपूर है। महानद के दोनों किनारों पर हीरे की बहुत बड़ी पड़साल आई है। पड़सालों पर दोनों तरफ द्योरियां आई हुई हैं। परम धाम की लीला का रसपान करने में समर्थ ब्रह्म सृष्टियां इस शोभा का वर्णन सुनकर बहुत ही अधिक आनंदित होती हैं, क्योंकि इन सुखों को लेने में सक्षम कौन है? परम धाम की वो आत्माएं जो इन्हीं सुखों में झीलने वाली हैं, जो इन्हीं सुखों के सागर की लहर हैं।
जवेरों की नहरों को घेरकर वन की नहरों की शोभा आई है, जहाँ पर धामधनी श्यामा जी और सुंदर साथ के साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। वन की नहरों की शोभा अत्यंत है। उनकी अनुपम शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है? वर्णन तो हो सकता है सुंदर साथ जी, अगर वो सीमाबद्ध हो, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, जो अनंत है। अनंत को सीमाबद्ध कैसे किया जा सकता है? उसी भाव को लेकर ये बात कही जा रही है कि उस अनुपम शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। वन की नहरों के आगे चारों तरफ घेर कर छोटी रांग चारहार हवेली की शोभा आई है। चारहार हवेली में आए हुए महलों की सुंदरता अनुपम है, जिनका मैं कितना वर्णन करूं। बड़ी रांग की हवेलियों के मध्य आठों दिशाओं में 8 सागरों की शोभा आई है, जिनमें धामधनी श्याम जी और सुंदर साथ के साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। सागरों के मध्य में टापू महलों की शोभा आई है, जिनकी अलौकिक शोभा हृदय को छू लेने वाली है। इनका वर्णन हो पाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। धामधनी पिया प्राणनाथ जी कई प्रकार की चर्चा द्वारा सुंदर साथ को परम धाम का वर्णन इस प्रकार समझाते हैं कि उन सुंदर साथ को ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे किसी ने उनका हाथ पकड़कर परम धाम में बिठा दिया हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं सुंदर साथ जी? चर्चा करने वाला वो स्वरूप है कौन? स्वयं पिया प्राणनाथ जी का स्वरूप। जहाँ पिया प्राणनाथ जी स्वयं अपने मुख से वर्णन कर रहे हो, वहाँ सुंदर साथ को ऐसा अनुभव क्यों नहीं होगा भला कि किसी ने हाथ पकड़कर हमें परम धाम में ही बिठा दिया। परम धाम के वो सुख देने के लिए ही तो धामधनी आए हैं, और हाथ पकड़कर हम ब्रह्म आत्माओं को इस माया के भव सागर से निकाल रहे हैं। श्री जी के मुखारविंद से जैसे ही सुंदर सा चर्चा सुनते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे माया का संसार तो उनके आड़े है ही नहीं। उनकी अंतर्दृष्टि परम धाम में ही विचरण करने लग जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो परम धाम में ही बैठे हैं। तो सुंदर साथ जी आज भी हमारे श्री जी श्री मुखवाणी के रूप में हमें पुकार रहे हैं। आज भी वो हमें परम धाम की वो मीठी वाणी सुना रहे हैं। हमारा हाथ थामने के लिए पिया प्राणनाथ जी आए हैं, और जब तक ये जागनी का ब्रह्मांड है, धामधनी हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। वो छोड़ सकते ही नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि वो ऐसे प्रेम के आनंद के सागर हैं जो अपनी आत्माओं से जुदा हो सकते ही नहीं। इस लीला का मैं कितना वर्णन करूं। चर्चा होते होते रात्रि के 2 पहर बीत जाते हैं, अर्थात 12 बज जाते हैं। कभी कभी रात्रि के 3 भी बज जाते हैं, किंतु तब तक धामधनी अपनी चर्चा द्वारा परम धाम का अमृत उड़ेलते ही रहते हैं। चर्चा सुनाते सुनाते पिया तो मगन होते ही हैं, सुनने वाले सुंदर साथ भी परम धाम के सुखों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि कभी कभी चर्चा करते हुए श्री जी को 3 भी बज जाते हैं। 9 से 12 बजे का समय होता है छठे पहर का, और कभी कभी चर्चा 3 बजे तक भी चलती रहती है। 7वां पहर भी शुरू हो जाता है। ये है सुख सुंदर साथ जी, कि जिसमें हमें कोई होश ही ना रहे कि कितना समय हुआ, कितना समय होने जा रहा है, कुछ सुध नहीं। रस में सराबोर है सुंदर साथ। ऐसे ही जिस दिन हमें परम धाम का वो रस लग जाएगा ना, उस दिन हमें समय का बोध ही नहीं रहेगा। हमें समय का ध्यान कब आता है? जब हम प्रेममयी चितवनी में बैठते हैं तो हमें कब तक लगती है ये बात कि मैं आधे घंटे से बैठी हूँ, या मैं 1 घंटे से बैठी हूँ, या मेरे पाँव दुख रहे हैं, या मेरी पीठ दुख रही है, क्योंकि अभी वो रस आने नहीं लगा है। और जब रस आने लग गया सुंदर साथ जी, तो समय का भान रहेगा। समय का भान तभी होता है जब तक सुरता
पिंड में ब्रह्मांड में होती है। जब पिंड ब्रह्मांड से परे हो गई फिर क्या होश रहेगी। और जिनके सामने स्वयं हकी स्वरूप बैठे हों उन सुंदर साथ को संसार की होश रह ही कैसे सकती है। वो तो प्रेम में मदहोश हैं। ना श्री जी रुकना चाह रहे हैं परम धाम का वर्णन करने में, ना सुंदर साथ चाह रहे हैं कि वो वर्णन कभी बंद हो। सुंदर साथ को उसी रस में ओत प्रोत रहना है। ये है प्रेम, अरस परस का प्रेम। चर्चा समाप्त होने के पश्चात श्री जी पलंग पर लेटते हैं। जिस तख्त पर बैठकर वे चर्चा कर रहे होते हैं उस तख्त से गादी और तकिए उठा लिए जाते हैं। इस सेवा में बिहारी दास, नाथा जोशी और अन्य कई सुंदर साथ सम्मिलित रहते हैं। अब चर्चा समाप्त होने के पश्चात थोड़े समय के लिए श्री जी लेटते हैं। सुंदर साथ जी, श्री जी का आराम भी कहाँ है? सुंदर साथ के सुख में। क्योंकि इंद्रावती जी की आत्मा ने स्वयं का तो कर लिया है। वो तो धनी जी का स्वरूप होकर बैठ गई हैं। धनी जी उनके धाम हृदय में अखंड रूप से विराजमान हो चुके हैं। अब उनका सुख कहाँ छिपा है कि मेरी परम धाम की अन्य आत्माएं भी उन्हीं सुखों में सराबोर हो जाएं, उनका हृदय भी धाम बन जाए, वो भी पल पल परम धाम के सुखों में विचरण करें। तो इस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं हमारे पिया प्राणनाथ जी, और इसी में उनको आनंद आ रहा है, इसी में उनका चैन है, उनका आराम है। और हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है सुंदर सा जी? पहचान पियो संग चलिए तो पियो पाए करार। परम धाम के वो ब्रह्म मुनि 5वें दिन की लीला में श्री जी के साथ चले। जिन्होंने पहचाना उन्होंने अपना घर द्वार त्याग दिया, उन्होंने माया का पूरी तरह से त्याग कर दिया। जो कोई साथ नहीं भी चल पा रहा है वो भी हृदय से पल पल उनकी आराधना कर रहा है, श्री जी के ध्यान में डूबा हुआ है। और आज छठे दिन की इस लीला में हमारा यही उत्तरदायित्व बनता है सुंदर सा जी कि पहचान पियो संग चलिए तो पियो पाए करार। हम पहचान करके अपने प्रीतम के साथ चलें। तन से नहीं चल सकते तो दिल से साथ चलें। हर पल धनी जी के ध्यान में बिताएं। हर पल श्री मुखवाणी में दृढ़ता पूर्वक डूबें। श्री मुखवाणी हमें ईमान पर खड़ा करेगी और प्रेममयी चितवनी हमें परम धाम में धनी जी के सन्मुख करेगी। यही हमारे श्री जी का उद्देश्य है सुंदर सा जी। इसी उद्देश्य को लेकर आज भी पिया प्राणनाथ जी श्री गुम्मट जी में साक्षात विराजमान है कि परम धाम की आत्माओं, जब तक तुम्हारा रुख परम धाम की तरफ नहीं होएगा तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। और हम आत्माएं अपने कर्तव्य को समझें कि हम इस ब्रह्मांड में करने क्या आए हैं, प्रीतम को रिझाने। ये सारा जो खेल हमें दिख रहा है ये किस लिए हुआ था? इश्क रबद के ये हुआ था, इश्क के ब्यौरे के लिए। तो हम अब अपनी हंसी ना करवाते हुए ये ना कहने का पिया जी को मौका दें कि सो इश्क तुम्हारा कहाँ गया, टिकिया नहीं पाँव पल। ये बात तो बिल्कुल सच है सुंदर सा जी कि हमारा इश्क पाँव पल के लिए भी टिक नहीं पाया। पर जब जागो तभी सवेरा। अगर हमें अब होश आई है तो अब भी हम एक भी पल अपना जाया ना जाने दें। हमारे जीवन का कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन हमारे माशूक हमारे हृदय की सेज पर ना आए। क्योंकि श्रीमुखवाणी क्या कहती है? जो माशूक सेज ना आया तो निष्फल गई सो रात। तो हमारी रात निष्फल ना जाए सुंदर सा जी। हमारे दिल की सेजा पर हमारे प्रीतम प्रतिदिन आए और ऐसे आए कि हर पल लगे कि वो तो हमें देख रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं। हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब।
ऐसी स्थिति हम सब आत्माओं की हो जाए, इसी लक्ष्य को लेते हुए पिया प्राणनाथ जी छठे सागर का सुख उड़ेल रहे हैं, जो इलम का सागर है, जिसे हमें परम धाम में प्रेम के सागर में धनी जी के सन्मुख कर रहे हैं। तो ये है छठा पहर, जो अति प्यारा, अति मीठा, धनी जी के दिल का सागर। सातवें पहर की चर्चा कल करेंगे। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी।